नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर आप सभी का। दोस्तों, आज हम इस वीडियो पर आपको बताने वाले हैं माउस के बारे में। दोस्तों, माउस क्या है इस बारे में तो चलिए आज का यह वीडियो स्टार्ट करते हैं हम। तो सबसे पहले तो दोस्तों हम यह जान लेते हैं कि माउस है क्या चीज़। तो कहना चाहिए तो माउस को अपन एक शब्द में कह सकते हैं कि माउस एक इनपुट डिवाइस है, अर्थात माउस यूज़र के द्वारा कंप्यूटर सिस्टम को दिए जा रहे इंस्ट्रक्शंस को, निर्देशों को डायरेक्टली एक्सेस कराता है। अर्थात हमें कोई भी सॉफ्टवेयर या कोई भी एप्लीकेशंस, प्रोग्राम, एनीथिंग सॉफ्टवेयर कुछ भी एक्सेस करना है तो हम डायरेक्टली माउस के द्वारा एक्सेस कर सकते हैं। इनपुट डिवाइस अर्थात एन एग्जांपल कीबोर्ड, माउस, माइक, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो उन्हीं में से एक है अपना माउस। तो दोस्तों, जैसा कि आप डिस्प्ले पर देख पा रहे हैं कि माउस में बेसिकली 3 बटन होते हैं, लेफ़्ट, राइट एंड सेंटर। तो दोस्तों, बेसिकली जो लेफ़्ट बटन होता है वो डायरेक्टली एक्सेस करने के लिए होता है किसी प्रोग्राम को। जो राइट बटन होता है अपना, वो किसी प्रोग्राम को ऑप्शनली एक्सेस करता है। अपन राइट बटन क्लिक करते हैं तो सबसे पहले ऑप्शन आता है। इसके बाद हम उस ऑप्शन में जैसे एन एग्जांपल कोई फाइल को हम ओपन करना चाहते हैं, रीनेम, डिलीट, कॉपी, मूव, कट, जो भी करना चाहते हैं तो राइट क्लिक करने पर ऑप्शंस आएंगे ऐसे सारे। और अगर अपन लेफ़्ट बटन डायरेक्टली एक्सेस का मतलब उसको डबल क्लिक कर देते हैं तो वो डायरेक्टली ओपन हो जाएगा या उसका जो एक्शन रहेगा वो एक्शन कर देगा। तो ये होता है लेफ़्ट एंड राइट बटन का। और इसके बाद अपन सेंटर बटन पे चलते हैं। जो सेंटर में होता है, आप व्हील टाइप का जो बटन है आप देख पा रहे हैं, ये तो व्हीलर के जैसे ये वर्क करता है। ये किसी लिस्ट को ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर या स्क्रॉलिंग का वर्क करता है। ये किसी लिस्ट को देखने के लिए वर्क करता है, सरकाने के काम में आता है। तो दोस्तों, ये तो हुआ माउस क्या है। तो ऐसा कि हमने बता चुका कि माउस एक इनपुट डिवाइस है। मित्रों, माउस बेसिकली 3 प्रकार के होते हैं, ऑप्टिकल, मैकेनिकल एंड वायरलेस माउस। तो दोस्तों, ऑप्टिकल माउस में सेंसर लगे होते हैं। मैकेनिकल माउस ये थोड़ा सा पहले टाइम पे चल रहा था, अभी आज के टाइम पे वायरलेस माउस भी ज़्यादातर चलन में है। विदाउट वायर, ये आप एक नियत दूरी कुछ रहती होगी तो आप विदाउट वायर के कनेक्टिविटी के आप सीपीयू में वायर न लगा करके आप कंप्यूटर सिस्टम से दूर रहकर भी आप अपने माउस का यूज कर सकते हैं। जी हाँ मित्रों, इस पे बैटरी लगा होता है और ये अपना वायरलेस के माध्यम से कनेक्ट रहता है। तो ये तो हुआ माउस का प्रकार। तो चलिए मित्रों, आज हम बताते हैं माउस की कुछ बेसिक सेटिंग्स के बारे में। तो इसके लिए हमको सबसे पहले अपने कंट्रोल पैनल पर जाना होगा। कंट्रोल पैनल होम पे आप जब जाएंगे, आप देख पा रहे हैं कंट्रोल पैनल पे आपको कुछ इस तरह का डिस्प्ले मिलेगा। कंट्रोल पैनल में जाने के बाद जहाँ पर हमें व्यू डिवाइस एंड प्रिंटर्स को क्लिक कर देना है। तो इसको जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक न्यू विंडो ओपन होकर के आएगा, जिस पे हम देख पा रहे हैं कि हमारे पास कौन कौन से डिवाइसेस अटैच है हमारे सिस्टम से। हमारे कंप्यूटर सिस्टम में कौन कौन से डिवाइसेस करंट टाइम पे वर्क कर रहे हैं या इंस्टॉल्ड हैं। तो हमें, चूँकि हम माउस के बारे में जानना चाह रहे हैं मित्रों, माउस की सेटिंग्स क्या है, तो आप देख पा रहे हैं यूएसबी ऑप्टिकल माउस हमारे पास अभी कनेक्ट है। इसमें हम राइट क्लिक करते हैं तो आप देख पा रहे हैं माउस में राइट क्लिक करने के बाद माउस सेटिंग करके ऑप्शन आ रहा है, इसमें हम क्लिक कर देंगे। जी हाँ दोस्तों, जैसे ही हमने माउस सेटिंग पर क्लिक किया तो आप देख पा रहे हैं कि आपके सामने बिल्कुल माउस प्रॉपर्टीज़ का एक अलग से डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है।
इस डायलॉग बॉक्स में हम कुछ सेटिंग्स के बारे में आपको बता देते हैं जो बेसिकली आपको फ्यूचर में काम आएंगे। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं स्विच प्राइमरी एंड सेकेंडरी बटन्स। जैसा कि अभी आप लेफ़्ट बटन को क्लिक करते हैं तो किसी भी प्रोग्राम को आप डायरेक्टली एक्सेस कर पाते हैं। जी हाँ मित्रों, इसी तरह और राइट बटन को क्लिक करने पर आप ऑप्शनली एक्सेस कर पाते हैं। अगर आपने स्विच प्राइमरी एंड सेकेंडरी बटन्स के सिलेक्शन बॉक्स में यानी कि यहाँ पर अगर आप मार्क कर देते हैं तो अब आपका जो बटन लेफ़्ट वर्क कर रहा था यानी कि लेफ़्ट बटन जो वर्क कर रहा था अब वो वर्क न करके राइट बटन वर्क करेगा, यानी कि लेफ़्ट बटन का काम राइट वाला बटन काम करेगा। यानी कि हमारे पास अभी राइट बटन ऑप्शनली वर्क करता था, तो इसको क्लिक करने के बाद अब वह स्विच हो करके लेफ़्ट बटन बन गया। यानी कि राइट बटन को हम क्लिक करेंगे तो वो लेफ़्ट बटन के जैसे डायरेक्टली एक्सेस करेगा, और लेफ़्ट बटन क्लिक करेंगे तो वो ऑप्शनली क्लिक होगा। तो अपन दिखा देते हैं आपको, ये आप देख पा रहे हैं कि हम राइट बटन दबा रहे हैं तो हमारा लेफ़्ट का वर्क चल रहा है, और लेफ़्ट दबा रहे हैं तो राइट का। जी हाँ मित्रों, तो ये तो हो गया स्विचिंग का, ठीक है, लेफ़्ट और राइट में चेंज करने के लिए। इसके बाद हम कुछ और डबल क्लिक स्पीड। डबल क्लिक स्पीड में क्या होता है मित्रों, जब अपन कोई भी फाइल या कोई प्रोग्राम या कोई भी डॉक्यूमेंट्स को एक्सेस करना होता है हमें, तो कई बार क्या होता है हम डबल क्लिक कर रहे होते हैं लेकिन कोई वो प्रोग्राम जल्दी से ओपन नहीं होता है क्योंकि वो अभी क्लिक नहीं हुआ रहता है। तो इसके लिए हमें क्या करना रहता है, वो हम माउस की सेटिंग्स देख लेते हैं कि क्या हमारे माउस की सेटिंग जो डबल क्लिक स्पीड है वो वेरी स्लो तो नहीं है। तो उसके लिए अपन यहाँ पर देख लेते हैं डबल क्लिक स्पीड में। तो आप अगर इसको स्लो कर देंगे मित्रों तो हम डबल क्लिक करते रहेंगे, वो काफ़ी वक्त लेगा तब जा कर के एक्सेस कर पाएगा डबल क्लिक। और हम फास्ट कर देते हैं तो 2 बार बहुत फास्ट मतलब एक्सेस कर लेगा वो। अपन जैसे ही डबल क्लिक करेंगे तो तुरंत फाइल आपके सामने हो जाएगा। और बाकी ये अपन और देख लेते हैं, यहाँ के नेक्स्ट सेक्शन में जाते हैं। आप देख पा रहे हैं बटन्स था, बटन्स के बाद अपन पॉइंटर्स में आते हैं। पॉइंटर्स आप देख पा रहे हैं कि अपन इस सेटिंग्स के माध्यम से जो हमारा ये पॉइंटर आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है अपन इसको चेंज कर सकते हैं। तो अपन स्कीम में जाएंगे, यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि ये कई प्रकार के पॉइंटर्स आपके सामने डिस्प्ले हो पा रहे हैं। आप ऐसे इन पॉइंटर्स का यूज भी कर सकते हैं। तो जी हाँ मित्रों, ये रहा पॉइंटर्स। अब नेक्स्ट अपन चलते हैं पॉइंटर ऑप्शंस। इस पे आप देख पा रहे हैं कि कुछ और सेटिंग्स आ रहे हैं जिन्हें हम कर सकते हैं अपने इच्छानुसार। तो इस पे अपन देख लेते हैं मोशन में अपन सेलेक्ट पॉइंटर स्पीड पे पॉइंटर का हमारा स्पीड क्या होना चाहिए। जी हाँ मित्रों, आप देख पा रहे हैं कि अगर हम स्लो कर देते हैं तो हमारा पॉइंटर बहुत ही स्लो मूव कर रहा है, और जैसे ही अपन फास्ट कर देते हैं तो हमारा पॉइंटर बहुत ही फास्ट वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूविंग करता है। नेक्स्ट है स्नैप ऑटोमेटिकली मूव पॉइंटर टू द डिफ़ॉल्ट बटन इन डायलॉग बॉक्स। अपन इसको क्लिक कर देंगे तो जैसे क्या होता है, हम करेंट टाइम पे किसी विंडो पर वर्क कर रहे होते हैं और उस विंडो के माध्यम से हम कोई ऐसे ऑप्शन को ऐसे प्रोग्राम को एक्सेस कर लेते हैं कि उस विंडो के अंदर एक नई विंडो ओपन हो जाती है। तो स्नैप टू को अगर हमने सेलेक्ट कर लिया है तो हमारा जो माउस का पॉइंटर है आने वाले नए विंडो में आने वाले नए डायलॉग बॉक्स में ऑटोमेटिकली पॉइंटर वहाँ पर चला जाएगा जहाँ पर हमें आवश्यकता रहेगी, नए विंडो पे चला जाएगा। बिल्कुल जी हाँ मित्रों, स्नैप टू का मतलब यही है। ठीक है, इसके बाद विजिबिलिटी। तो अपन अगर इस पे विजिबिलिटी पे अगर क्लिक कर देते हैं तो आप देख पा रहे हैं कि माउस का पॉइंटर बिल्कुल चलता हुआ नज़र आएगा। मतलब आप एक जगह से दूसरे जगह सरकाएंगे तो उसके शैडो जो हैं
बिल्कुल आपको दिखेंगे। फिर आप नेक्स्ट ऑप्शन पे जाके देखेंगे हाइड पॉइंटर व्हील टाइपिंग। तो इसको अब हम क्लिक कर देते हैं। तो जब हम कोई मैटर टाइप कर रहे होते हैं उस टाइम पे हमारा पॉइंटर जो है हाइड हो जाता है। फिर उसके नीचे आप देख पा रहे हैं शो लोकेशन ऑफ पॉइंटर व्हेन आई प्रेस द कंट्रोल की। तो ये कहता है कि जब हम कंट्रोल की प्रेस करें जहाँ पर भी, तो वहाँ पर हमारे पॉइंटर का लोकेशन हमें डिस्प्ले हो जाए या उसके एरिया के आसपास एक सर्किल बन जाए। जी हाँ मित्रों, तो ये थे माउस के कुछ बेसिकली सेटिंग्स। नेक्स्ट अपन देख लेते हैं व्हील। व्हील में आपका कुछ सेटिंग्स ऐसे हैं, आप देख पा रहे हैं वर्टिकल स्क्रॉलिंग में कि हम एक बार राउंड करें वर्टिकल में तो वर्टिकल मतलब आड़े में अगर अपन राउंड करते हैं तो कितने मीटर स्क्रॉल हो जाने चाहिए। तो फिलहाल अपन बाय डिफ़ॉल्ट 3 है। हम अपने इच्छानुसार इसको घटा बढ़ा भी सकते हैं। बिल्कुल जी हाँ मित्रों, इसको हम अपने इच्छानुसार घटा बढ़ा सकते हैं कि हमें एक बार अगर स्क्रॉल करना है तो कितने मीटर हमारे स्क्रॉल हो जाएं। और अगर आप 1 स्क्रीन एट अ टाइम कर देंगे तो एक बार स्क्रॉल करने पर केवल एक ही स्क्रीन स्क्रॉल होगा। जी हाँ मित्रों, और हॉरिजॉन्टल स्क्रॉलिंग को आप देख लेंगे कि सेम एज इसका भी है कि अगर आप हॉरिजॉन्टल में भी नंबरिंग अपने इच्छानुसार दे सकते हैं कि हम एक बार अपने व्हील को राउंड करें तो कितनी स्क्रॉलिंग हो जाए। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल अलग अलग आप इसके माध्यम से सेटिंग्स देख पाएंगे इस पर। फिर नेक्स्ट है आपका हार्डवेयर। इस पर आप अपने करंट टाइम पे इंस्टॉल्ड माउस का बाकी डिटेल देख सकते हैं कि वो माउस क्या है, कैसा है, किस कंपनी का, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर देख पाएंगे। तो जी हाँ मित्रों, कैसा लगा हमारा वीडियो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही अपने मित्रों में यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें मित्रों, ताकि हमारा जो नए नए हमारे टेक्निक्स के वीडियोज आते हैं तो आप तक वो सबसे पहले पहुंच सकें। तो जी हाँ मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। पुनः मिलेंगे एक नए टेक्निक के साथ, एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए हमारे इस चैनल को और साथ ही सब्सक्राइब करना ना भूलें।